आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ही विनोद पांडे जी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एलआईसी की जो सबसे सदाबहार पॉलिसी है, एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान। एलआईसी की ये पॉलिसी इतनी बढ़िया पॉलिसी है कि इसको एलआईसी ने 1956 से लेके 2025 तक आज तक नहीं छोड़ा एलआईसी ने इसको। इसके खाली वर्जन चेंज होते रहे, फ्लेवर्स बदलते गए, थोड़े थोड़े बेनिफिट्स में प्लस माइनस करते गई एलआईसी, लेकिन इस टेबल को एलआईसी ने आज तक नहीं छोड़ा है। आज मैं आपको बता रहा हूं, किसी व्यक्ति की उम्र है 30 साल और वह व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है केवल 21 साल के लिए। तो ये पॉलिसी किस तरह से काम करेगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर इस पॉलिसी को हम थोड़ा टर्म आगे बढ़ाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स और आगे बढ़ जाएंगे, अगर हम टर्म को थोड़ा कम करेंगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट या बोनस में कमी है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। किसी व्यक्ति की उम्र है 30 साल और वह व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है 21 साल के लिए। तो यह पॉलिसी इतनी बढ़िया पॉलिसी है कि यह 21 साल की पॉलिसी है और इसको 21 साल तक ही जमा करना होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 3000 रुपया महीना इस प्लान में जमा करता है तो 12 महीने में कितना जमा किया? 36,000। और अगर 21 साल में देखा तो कितना जमा किया? तो मोटा मोटा 7 लाख रुपए के आसपास। अब इस प्लान के अंदर क्या होता है कि जितना पैसा आप जमा करने वाले हो 21 साल तक, लगभग उतना ही इसके अंदर सम एश्योर्ड गारंटीड हो जाता है पहले दिन से। यानी कि एलआईसी की आप कोई भी पॉलिसी अगर खरीदते हैं तो उसमें एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी मिल जाती है। इस गारंटी का क्या मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने केवल 3000 रुपया जमा किया और ईश्वर न करे कल को उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में क्या हुआ, जितना पैसा जमा करने वाला था लगभग जो उतना ही सम एश्योर्ड होगा, ये 100% इमीडिएट बेसिस पे उसके डेथ पे मिल जाता है। तो इसे बोलते हैं एलआईसी की गारंटी, कि उसने एक ही प्रीमियम दिया और कल को कुछ हुआ तो 7 लाख रुपए तुरंत मिल गए और आगे का प्रीमियम माफ हो गया, कोई भी पैसा जमा नहीं करना पड़ता। लेकिन सबसे पहले मैं वो बातें बताने जा रहा हूं आपको कि अगर ये पॉलिसी चलती रही और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये प्लान कैसे काम करेगा, कल को कोई अनहोनी घटना घट गई तो फिर ये प्लान कैसे काम करेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो वह व्यक्ति 3000 रुपये महीने के हिसाब से जमा करेगा। यह प्रीमियम उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, अगर उम्र ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसका सम एश्योर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। कहने का मतलब कोई बच्चा है 8 साल का, अगर वो इस पॉलिसी को लेने के लिए आता है, अगर उसका 7 लाख का सम एश्योर्ड है तो हो सकता है उसका टोटल प्रीमियम जमा हो 7 लाख रुपए से थोड़ा सा कम, यानी कि 6.5 लाख, पौने 7 लाख। लेकिन अगर वही व्यक्ति 30 साल की जगह 35 साल का होगा, 40 साल का होगा या 50 साल का होगा तो सेम सम एश्योर्ड के लिए उसको जो टोटल प्रीमियम होगा वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा भरना पड़ सकता है। यानी कि 7 लाख की जगह वो प्रीमियम हो सकता है 7.25 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। तो जमा किए हुए प्रीमियम का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इस गारंटी को लेने के लिए एलआईसी कितना प्रीमियम ले रही है। लेकिन जो एक बार गारंटी लिख जाएगी वो किसी भी सूरत में कम नहीं होती, चाहे प्रीमियम का अमाउंट कुछ भी हो। तो इसमें सबसे पहली गारंटी आपको क्या मिलेगी, मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड की गारंटी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यही 3000 रुपये महीना आप किसी बैंक में जमा करते, अगर यही 3000 रुपये महीना किसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में जमा करते तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार एलआईसी भी आपसे जो हर साल प्रीमियम के रूप में पैसा लेती है, उस पैसे को एलआईसी इन्वेस्ट करती है और उससे जो प्रॉफिट कमाती है उसे एलआईसी बोलती है बोनस। आपकी भाषा में अगर इसे बोला जाए तो उसे बोला जाता है इंटरेस्ट। तो ये बोनस की रकम जो होती है वो हर साल इसी पॉलिसी में ऐड होती रहती है। अब वो बोनस कितना होता है, अगर आप 21 साल की टर्म में देखेंगे तो जितना पैसा आप जमा कर रहे हैं लगभग उतना ही बोनस होता है, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। ये बोनस क्या होता है, जैसे बैंक एफडी के रेट होते हैं, बैंक एफडी के रेट हर साल कभी थोड़े से बढ़ जाते हैं, 50 पैसा, 1 रुपया, या कभी थोड़ा थोड़ा घट जाता है। ये सब कंट्रोल कौन करता है, भारत सरकार करती है और आरबीआई जो बैंकों का रेगुलेटर होता है। ठीक इसी प्रकार तो आरबीआई देश में इकोनॉमी को चलाने के लिए जानी जाती है, तो एलआईसी उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट दे नहीं सकती।
तो आपसे जो पैसा एलआईसी लेगी वो सारा का सारा इन्वेस्ट करेगी, और इन्वेस्ट करने के बाद जो बोनस बनेगा, जो प्रॉफिट बनेगा, वो सभी पॉलिसी होल्डर के अंदर समान रूप से बांट देती है। यानी कि 7 लाख का सम एश्योर्ड और 7 लाख का बोनस, प्लस जैसे हम बोलते हैं ना मूलधन के ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज, एलआईसी से बोल के चलती है फाइनल एडिशनल बोनस। ये एडिशनल बोनस आपको अलग से दिया जाता है। अगर ये सारी रकम जोड़ेंगे तो 21 साल के बाद लगभग 14 लाख से लेके 15 लाख के बीच में रकम बैठती है। तो एक समझने के लिए हम एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए मैच्योरिटी पे आपको मिलेंगे 14 लाख, तो आप जमा करेंगे केवल 3000 रुपए महीना, एलआईसी आपको मैच्योरिटी पर देगी 14 लाख रुपए। अच्छा, इसके अंदर जो गारंटी वाला वर्ड हो गया बोला 7 लाख हो गया। ये जो बोनस होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये आपके एलआईसी बॉन्ड पर लिख के नहीं आता है। लेकिन पिछले 70 सालों से एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर के साथ ईमानदारी पेश की है, लोगों को दिया है। एलआईसी ने कभी चीटिंग नहीं की बोनस देने में, जिसके कारण लोग भरोसा करते हैं, और एलआईसी ये बोनस भी अलग से देती ही है। इसको आप हर साल अपने पॉलिसी के एक डिजिटल एलआईसी बना के देती है, कस्टमर ऐप जिसे बोलते हैं। उसके अंदर हर साल जो बोनस एक्यूमुलेट करती है वो आपके पॉलिसी में दिखता रहेगा, इस साल कितना बोनस हो चुका है। तो आप ये देखेंगे तो लगभग मैच्योरिटी पे रकम बैठेगी आपकी 14 लाख होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि जब ये मैच्योरिटी आएगी ना सर, तो मैच्योरिटी आपकी 100% टैक्स फ्री आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये पैसा जमा करेंगे 21 सालों तक, 21 साल के बाद जब ये पैसा मिलेगा 14 लाख रुपया, तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये 14 लाख रुपया आप लाए कहां से। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? 14 लाख लाए कहां से, मतलब जनरली अगर ये पैसा किसी भी सोर्स के माध्यम से आपके अकाउंट में हिट होता है तो वो आपका इनकम माना जाता है, और उनके ऊपर, इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपने गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। लेकिन एलआईसी का पैसा जो आता है वो 100% टैक्स फ्री आता है। तो ये मैच्योरिटी जो होगी वो आपकी 100% टैक्स फ्री होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जितना भी पैसा आप बचाने वाले हो 21 साल तक, ये सेविंग भी आपकी 100% टैक्स फ्री है। कितने अमाउंट तक, ये आपको पता ही होगा, 5 लाख रुपए तक अगर किसी भी परिवार का प्रीमियम जाता है तो उस अमाउंट से मिलने वाली मैच्योरिटी साथ में आपका जो सेविंग, ये दोनों ही टैक्स फ्री होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि मान लीजिए पॉलिसी तो आपने करा ली 21 साल की, तो मैच्योरिटी मिलेगी 21 साल के बाद, लेकिन आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कभी भी आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप कहां जाओगे? तो आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। एलआईसी इमरजेंसी फंड के रूप में इसके अंदर आपको लोन अवेलेबल कर देगी। इमरजेंसी फंड इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि एलआईसी का बैंकिंग का काम नहीं है, लोन पे इंटरेस्ट लेने का काम नहीं है। तो एलआईसी क्या करती है, इमरजेंसी फंड के रूप में आपने जितना पैसा जमा किया है, मान लीजिए आपको 5 साल के बाद लोन की जरूरत पड़ती है, तो 5 साल में आपने जमा किया मान लीजिए 100 रुपया, एलआईसी ने उसके ऊपर बोनस दे दिया 100 रुपया, अब टोटल पैसा तो पड़ा है मान लीजिए 200 रुपया। लेकिन एलआईसी के सिस्टम के अंदर एक सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 21 साल पॉलिसी करा ली और वो 5 साल के बाद सरेंडर करना चाहता है, यानी वो हाथ खड़ा कर रहा है कि अब मैं पॉलिसी को नहीं चलाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, जो भी सरेंडर वैल्यू आएगी उसका 90% आपको इमरजेंसी फंड लोन के रूप में दे दिया जाता है। अब आप ये पैसा लीजिए, अपना काम कीजिए, काम करके इसको समय से पहले लौटा दीजिए, तो ये स्कीम एज इट इज चलती रहेगी। आपने प्रीमियम अपना टाइम से जमा करते रहना है। लोन के ऊपर एलआईसी की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं रहेगी कि आपने हर महीने 3000 रुपए जमा ही करना है, लोन का भी अलग से नहीं। इसके अंदर कोई ईएमआई का प्रावधान नहीं है। तो इसके अंदर एलआईसी क्या करती है कि आपके पास मान लीजिए कहीं से अचानक से 10,000 रुपए आ गए, आप एलआईसी को लौटा दो, आपका 10,000 रुपए प्लस उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा अगले दिन से ही। आपके पास कहीं से 50,000 रुपए इकट्ठे आ गए मान लीजिए, और आपने 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो 2 लाख में से 50,000 रुपए आपने जो चुका दिए वो कम हो जाएंगे, आपने सिर्फ आगे 1.5 लाख का ही ब्याज देना पड़ेगा। ये तो हो गया लोन की भाषा। अब इसका इंटरेस्ट कितने दिन में जाता है, तो आज की भाषा में 10.5% रखा हुआ है एलआईसी ने साल का, और ये हर 6 महीने में एक बार जाता है। यानी कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो उसमें 10,500 रुपए का आपका ब्याज लगेगा 1 साल में, और उसको देना कितने दिन में, 6 महीने में एक बार। इसका मतलब क्या हुआ, 10,500 रुपए का आधा 5250 रुपए आपने 6 महीने जमा करना। आप बोलोगे मुकुंद भाई अगर लोन नहीं हो पाया तो हमारे पास लौटाने लायक, तो अब क्या होगा?
तो LIC क्या करेगी, आप खाली अपना किस्ते को जमा करते रहो, LIC आपका लोन का और इंटरेस्ट का दोनों अमाउंट मैच्योरिटी की पेमेंट तक वो काट लेगी और बाकी जो पैसा बचेगा वो आपको लौटा देगी। ये है इमरजेंसी फंड। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है। ये तो मैंने वो बातें बताई कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो ये प्लान कैसे काम करेगा। अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं कि कल को कोई अनहोनी घटना घट गई तो ये प्लान कैसे काम करेगा। अनहोनी घटना का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने केवल 3,000 का पहला प्रीमियम दिया और इस वक्त न करे उसकी डेथ हो जाती है, तो LIC क्या करेगी, इमीडिएट बेसिस पे डेथ बेनिफिट के रूप में 7 लाख रुपए, यानी कि जो गारंटी LIC ने ली थी पहला प्रीमियम देते वक्त, वो 7 लाख रुपए इमीडिएट बेसिस पे उसके नॉमिनी को दे देगी पॉलिसी होल्डर के। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे का सारा प्रीमियम माफ कर देगी, यानी कि पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को आगे का कोई भी पैसा जमा नहीं करना। यानी कि इसमें एक और बेनिफिट जुड़ गया, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी कि प्रीमियम आगे का सारा माफ हो जाएगा और पॉलिसी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि डेथ, तो ये तो नेचुरल डेथ की बात कर रहा था मैं। डेथ दो प्रकार से हो सकती है। पहली डेथ होती है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, बुखार, खांसी, चिकनगुनिया, डेंगू, कोरोना, हार्ट अटैक, कोई भी नेचुरल बीमारी की वजह से अगर डेथ होती है तो ये 7 लाख रुपए की पेमेंट होगी। लेकिन जब भी हम पॉलिसी देते हैं तो उसमें डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का एक राइडर होता है, AD&DB करके बोला जाता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। जब ये कवर कर देते हैं तो उसमें ये दो बेनिफिट और ऐड हो जाते हैं। तो जो मैं प्रीमियम बताऊंगा उस प्रीमियम को मैंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि उसके अंदर ये बेनिफिट भी मैं ऐड करके दूंगा। अब मान लीजिए उसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली 3,000 रुपए के बजट की और कल को उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, तो ये सम एश्योर्ड जो 7 लाख वाला होगा वो इमीडिएट बेसिस पे 14 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। यानी कि जैसे वो डेथ होगी तो जो सम एश्योर्ड होगा 7 लाख रुपए की गारंटी वो 14 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी। इमीडिएट बेसिस पे ये पेमेंट हो जाएगी नॉमिनी को। और सबसे अच्छी बात, इस केस में भी आगे का पूरा प्रीमियम माफ हो जाएगा, नॉमिनी ने कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। मींस केवल 3,000 रुपया देके 14 लाख रुपए देने की LIC ताकत रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि मान लीजिए किसी ने 3,000 का प्रीमियम दिया और कल कुछ हुआ तो, लेकिन ये डेथ 5 साल के बाद भी तो हो सकती है, 10 साल के बाद भी तो कुछ हो सकता है, 15 साल के बाद भी तो डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बीमा 7 लाख का नहीं रहेगा, ये बीमा हर साल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इसमें हर साल LIC जो बोनस देती है वो ऐड करती रहती है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि साल का 36,000 आपने जमा किया और लगभग 36,000 रुपए LIC ने जमा किया और 10वें साल में जाके डेथ हो जाती है, तो आपने कितना जमा किया, 3,60,000, और 3,60,000 LIC ने जमा कर दिया। लेकिन अब ये पैसा पड़ा कितना हुआ है, 7,20,000। लेकिन डेथ हो गई 10वें साल में, तो LIC क्या बोलती है, सम एश्योर्ड देंगे, यानी कि 7 लाख देंगे पूरा, साथ में पूरे के पूरे 10 साल का बोनस भी देंगे। अब आपके बढ़े हुए प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, 3,60,000 रुपया बोनस का और अलग से ऐड हो जाएगा। इसका मतलब टोटल पेमेंट कितनी होगी LIC की तरफ से, 10,60,000 रुपए। अब ये 10वें साल की बात है, लेकिन 15वें साल के बाद हुआ तो, 17वें साल के बाद हुआ तो LIC क्या करती है, जिस भी साल बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस भी डिक्लेयर करना चालू कर देती है, तो वो एडिशनल बोनस भी इस पॉलिसी के अंदर ऐड हो जाता है। यानी कि ये पॉलिसी हर साल बढ़ती रहेगी, इंक्रीजिंग लाइफ कवर, और जौन से साल में डेथ होगी वो बढ़ा हुआ अमाउंट भी आपके परिवार को दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है। ये तो हुई एक्सीडेंट से डेथ की बात, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी व्यक्ति की डेथ ही नहीं हुई, उसके 2 हाथ चले गए, 2 पैर चले गए, शरीर के 2 अंगों का नुकसान हो गया, वो बंदा परमानेंट डिसेबल हो गया, वो बंदा काम करने लायक नहीं है। अब उसने प्रीमियम दिया है केवल 3,000 का, लेकिन उसके 2 हाथ ही चले गए, वो काम करने लायक ही नहीं है, तो डॉक्टर लिख देगा भैया ये तो परमानेंट डिसेबल हो गया, उसके 2 पैर चले गए। तो LIC क्या करती है इस केस में, सबसे पहले तो एज ए डिसेबिलिटी बेनिफिट, जो हमने 7 लाख की गारंटी दी थी, ये 7 लाख की गारंटी एज ए डिसेबिलिटी बेनिफिट भी दिया जाएगा। अब इसमें LIC क्या करती है, हर साल पॉलिसी होल्डर को 70,000 रुपया देना स्टार्ट कर देती है। हर साल 70,000 रुपया, हर साल 70,000 रुपया।
ये 70,000 रुपए कब तक मिलते हैं? पूरे के पूरे 10 साल तक। यानी कि 70,000 रुपए करके 10 सालों में 7 लाख रुपए की जो गारंटी ली थी एलआईसी ने, वो डिसेबिलिटी बेनिफिट के केस में एलआईसी एज ए पॉलिसी होल्डर को ही दे देगी 7 लाख रुपए। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलिसी होल्डर बेशक जिंदा है लेकिन उसका सारा का सारा प्रीमियम एलआईसी माफ कर देगी, कोई भी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलआईसी ने वादा किया था कि अगर आप जिंदा हो तो हम आपका जीवन बीमा चलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी पॉलिसी 21 साल तक चलती ही रहने वाली है क्योंकि उसकी डेथ नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? आगे का प्रीमियम पॉलिसी होल्डर ने कुछ नहीं जमा करना, एलआईसी अपना प्रीमियम खुद ही जमा करेगी, खुद ही उसके अंदर बोनस भी देगी। और सबसे अच्छी बात, जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो मैच्योरिटी पर जो ये 14 लाख रुपए मिलने वाले थे, ये 14 लाख रुपए 100% गारंटेड मिलेंगे। इन 70,000 रुपयों के अलावा ये इतना बढ़िया प्लान है कि हम जिस किसी को भी बताते हैं, हर कोई अपने बजट के हिसाब से शुरू करता है। आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप भी इस प्लान में मेरे साथ सेविंग स्टार्ट कीजिए। अभी इस प्लान के अंदर लगभग 25 से 30 पॉइंट्स और भी समझाने बाकी हैं। ये इतना बढ़िया प्लान है, एलआईसी ने इतनी शिद्दत से बनाया था इस प्लान को, जो 1956 से लेके आज तक 2025 तक इसका कोई तोड़ नहीं मिला। इस प्लान को कभी भी एलआईसी विड्रॉ नहीं करती है। ये एलआईसी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लानों में से एक प्लान है। अब इस प्लान की और भी ज्यादा जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 9999880719। अब इस प्लान में मैं बताने जा रहा हूं कि इस प्लान को आप खरीदेंगे कैसे। तो इस प्लान को खरीदने के लिए आपने क्या करना होगा? सबसे पहले इस प्लान को खरीदने के लिए आपने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स। ये तो हुई छोटी पॉलिसी, यानी कि आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक की पॉलिसी खरीदनी है। तो इस पॉलिसी के लिए आपने क्या देना होगा? केवल सिंपल आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक डिटेल्स। और पेमेंट तो आप क्या करोगे? ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन का माध्यम क्या है? फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी माध्यम से चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप बोलेंगे मुझे चेक से करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आपसे चेक लेके आऊंगा, एलआईसी के ब्रांच में जमा कराऊंगा, आपको रसीद आ जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति चेक से पेमेंट कर ही सकता है, तो वो मुझे लगता है कि ऑनलाइन के सारे माध्यमों से भी पेमेंट कर सकता है। कहीं भी दिक्कत आएगी तो उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस प्लान में थोड़ी सी आप बढ़ोतरी करोगे, आप बोलोगे सर मुझे 20 लाख का प्लान चाहिए, मुझे 50 लाख का प्लान चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको देने पड़ेंगे, साथ में आपने अपनी 3 साल का आईटीआर का प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि आपको इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा कि आप उस कैटेगरी में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। कहने का मतलब, यदि आपकी आमदनी है 5 लाख रुपए साल की और प्रीमियम आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक जमा कर रहे हो, तो एलआईसी उसमें कैलकुलेशन देखती है कि ये व्यक्ति इतना कमा रहा है तो खर्चे कितने कर रहा है, फिर ये हमारी पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक ग्राउंड और देखा जाता है जिसे बोलते हैं मेडिकल ग्राउंड, यानी कि आपके हेल्थ के बारे में भी एलआईसी जांच पड़ताल करती है कि व्यक्ति स्वस्थ तो है। तो अगर आप स्वस्थ भी हैं और आप इनकम का भी क्राइटेरिया मैच करते हैं, तो फिर ये बीमा आप आराम से खरीद सकते हैं। इस प्लान के अंदर एक क्राइटेरिया और काम करता है जिसे बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो हमेशा ये हमें पता होना चाहिए कि कल को मैं न रहूं तो इस पॉलिसी से मिलने वाले फायदों को कौन उठाएगा। कहने का मतलब, जैसे मैं अर्निंग मेंबर हूं, कल को मैं नहीं रहा तो मेरी पत्नी को पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरी एक सिस्टर है और उसकी शादी हो चुकी है और कल को मैं उसकी पॉलिसी ले रहा हूं यहां बैठे बैठे, तो मैं नहीं ले सकता। मतलब वो ले सकती है बैठे बैठे यहां से, लेकिन मैं चाहूं कि अपने पैसों से उसके नाम पर ले लूं और मैं उसका फायदा उठा लूं, कल को उसे कुछ हो जाए तो वो पैसा मुझे मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो आप इस प्लान को खरीद सकते हैं। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9999880719। धन्यवाद।